अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है रिपोर्ट जमा करवा दी गई है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उन्होंने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें पाकिस्तान की एक खौफनाक तस्वीर उन्होंने दिखाई कि जी अगर इलेक्शन हुए 8 अक्टूबर से पहले तो बहुत अनारकी फैल जाएगी। अच्छा, उन्होंने साथ में ये भी जो है ज़िक्र किया कि सिक्योरिटी के हवाले से भी दूसरा फंड तो उनको नहीं मिले, जिसकी आज रिपोर्ट सबमिट भी कर दी गई। और उस पर अब जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, एतजाज़ हसन साहब के कहने के मुताबिक इन लोगों को कड़ी सज़ाएं मिलेंगी। इन लोगों को 5 साल की नाअहली और बर्दाश्त करनी पड़ेगी और 5 साल के लिए सज़ाएं भुगतनी पड़ेंगी इनको। दूसरा, उन्होंने इस हवाले से बयान किया कि अगर इलेक्शन नहीं करवा सकते तो घर चले जाएं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो किसी दूसरे को ये अख्तियार दे देंगे। अच्छा, उसके ऊपर जो है मज़ीद ये कि उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी के हवाले से कि उनको जो है सिक्योरिटी पर्सनस की 4,66,000 अरकान की या जो पर्सनल है सिक्योरिटी पर्सनल उनकी ज़रूरत है। और उनमें से इस वक्त जो हाजिर हैं वो 81,000 के करीब तकरीबन जो है वो इस वक्त हाजिर हैं। तो इलेक्शन तो बाहर कैफ उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नहीं जाया जा सकता। आज जो है इलेक्शन कमीशन में की रिपोर्ट और गवर्नर स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट करवा दी गई है। अब इस पे मुतवक्का है कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट का एक समाअत भी होगी और उस पर मज़ीद फ़ैसले भी सामने आएंगे। जबकि पार्लियामेंट में खड़े होकर जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़ा ही धमकी आमेज़ और होशरुबा सा इंकशाफ किया। वो ये कि अगर नवाज़ शरीफ के बग़ैर इलेक्शन हुए तो खूनी एक जो है वो लकीर खींच दी जाएगी। यही चीज़ें हैं जो हम पहले ही मैं आपको बयान करता रहा हूँ कि विदाउट नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ का आने से रोकता कौन है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस हैं, वो आके फेस करें और हाजिर हो जाएं। उम्रे के लिए तो वो चले गए हैं, उम्रे में उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, उम्रा करके वो वापस लंदन भी जाने का इरादा रखते हैं। तो पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो जाए कम अज़ कम। इस दो चार की सी सूरत हाल से तो जो है वो नबरदज़मा हो जाए। अच्छा, ये जो धमकी है उन्होंने ये पार्लियामेंट में खड़े होकर दी कि जी अगर जो है नवाज़ शरीफ के बग़ैर इलेक्शन होते हैं तो हालात जो हैं वो एक तरह से खूनी जंग छिड़ जाएगी। खैर, देखते हैं अभी मज़ीद। आज इमरान खान साहब की जो है वो कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में हाज़िरी हुई। उन्होंने एक तो जो है वो एक तकरीबन 122 जो उनके केसेस हैं जो लगभग एक ही तर्ज के हैं उनको यकजा करने के लिए एक दरख्वास्त भी दी हुई थी और कुछ मज़ीद केसेस में उनकी जो है समाअत भी हुई। दूसरा, उन्होंने जो कल एक इंकशाफ किया था कि जी ईद के ऊपर ये एक बड़ा क्रैकडाउन करने का इरादा रखते हैं ज़मान पाक पे, उस पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा डिसीजन भी आ गया। उन्होंने तमाम इदारों को किसी भी किस्म की जो है ईद की छुट्टियों में इमरान खान साहब को ना तो एक तरह से किसी भी तफ्तीश के हवाले से या किसी भी एंगल से कोई भी जो है उसको रोक दिया है कि किसी भी उस इन्वेस्टिगेशन में या गिरफ़्तारी में या कोई भी अमल हो वो नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा खुश आइंद कदम था कि एक बनाया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो ईद की छुट्टियों में या 27 रमज़ान के बाद जो है एक बड़ा क्रैकडाउन का इरादा रखते हैं, तो उसके ऊपर तो ये पानी फिर गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने काबीना की मीटिंग में जो शहबाज शरीफ साहब से है, उन्होंने इसरार किया कि आप इमरान खान साहब के साथ अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात ज़रूर करें। और उन्होंने एक तरह से प्रेशर भी डाला कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल लाजमी। और इन चीज़ों का मैं आपसे अक्सर भी जिक्र करता हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इरादा उनका कदरे बेहतर है दूसरी पार्टियों से, जिनमें कल जो मुज़ाकरात की बातें आगे चल रही हैं, जिस तरह से जमात इस्लामी ने दोनों जो फरीकान से बात की, उसके ऊपर JUI का एक तो बड़ा फ्रंट आया कि जी हम तो किसी सूरत में इमरान खान साहब को जो है वो सियासत में ही नहीं मानते, तो हम इनसे जो है वो एक तरह से मुज़ाकरात नहीं करते। दूसरा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि किसी भी सूरत में मैं तो ये समझता हूँ कि इनको इंगेज करना चाहिए था कि इमरान खान साहब को इंगेज करें, मुज़ाकरात की टेबल पे लाएं, मुज़ाकरात में बात करें। उनका जो एक मुतालबा है इलेक्शन, तो उसके ऊपर भी बात की जाए। अब तो उनका इरादा जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि
मैं आइन के अंदर रहते हुए बात करूँगा। तो आइन के अंदर रहते हुए तो हर पार्टी बात करने के लिए तैयार है। तो आप बैठे हैं, आइन के अंदर ही पाकिस्तान की तमाम जो मसाइल हैं उनका हल है, तो उनको बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। तो इस हवाले से अब तक तो जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पे नज़र आ रही है और मुज़ाकरात की बात कर रही है, जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो वो मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी हाल में इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।